नहीं, जलन किस तरह की होती है? मतलब उसका क्या स्वरूप होता है जलन का? महाराज जी, फिर विपरीत भावना आनी शुरू हो जाती है। मतलब तो भजन और बढ़ाओ। जब मन कहे कि बंद कर दो तो कहो ठीक है और बढ़ाओ, रोज एक माला और बढ़ाओ। देखते हैं विजय किसकी होती है, उसकी नकारात्मक सोच की या भगवान नाम की। ये मरने से डरता है और आनंद की अनुभूति तभी होती है जब ये मरता है। मन मरने का तात्पर्य इच्छा रहित हो जाना, वासना रहित हो जाना। भोगों की इच्छा और वासना से रहित मन परमानंद का अनुभव करता है। तो मन मार्या तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर। ये जो मन की तरंग आई बच्चा, इसे सह जाओ तो सहत सहत बाढ़ है भगति। गृह तन गुरु हित गार, गृह तन गुरु हित गार, हार अपनी करिमानत। अपने को हार जाओ, गुरुदेव की आज्ञा पर अपने को बेच दो कि कुछ भी हो मन, अब इस जन्म में गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो जो उपासना करे उसको बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। आनंद मिले ना मिले, मन सपोर्ट दे नस दे, उसके विरुद्ध आप भजन करो। जैसे अच्छे कार्यों के विरुद्ध होकर हमें चलाता है, हम उसको अभी तक सपोर्ट करते आए। जो जो इसने कहा हमने किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आप जो जो गुरुदेव और शास्त्र कहेंगे वैसा करेंगे, मन सपोर्ट दे या ना दे। तो ये हमारे बिना कुछ कर नहीं सकता। इसकी सामर्थ्य नहीं कि हमारे विपरीत चल सके। थोड़ी देर उड़ान बढ़ेगा, अगर हम अपनी जगह स्थित रहे तो लौट के हमारे पास आ जाएगा और ये हमको सपोर्ट करने लगेगा। इसलिए हारिए मत, इस जलन को सहन कर जाइए और भजन बढ़ाइए। दुश्मन फसाव में फंस गया है, इसीलिए वो जलन पैदा कर रहा है, इसलिए घबराहट पैदा कर रहा है। तुम्हें हारने की जरूरत नहीं, और भजन बढ़ा दो और मार उसके ऊपर चलाओ, जिससे वो बिल्कुल निर्बल होकर के प्रभु के चरणों में लग जाए। मन मार्या तन बस में कीना, मन ही मार तन हार के वृंदावन में गाज। मन के बिना मारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसको परास्त कर दो तो ये जीत जाएगा। बस निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। भजन छोड़ दोगे तो बच्चा किस काम के रह जाओगे। ये फंसाता है, बहुत दुर्गति कर। देखो कितना गंदा है, ऐसे ऐसे गंदे कार्य करवा देता है कि लोक में निंदा होती है और परलोक में उसको दुर्गति प्राप्त होती है। इसी के द्वारा तो किए हैं, इसी के द्वारा तो ऐसे हमने कर्म किए जिनके परिणाम स्वरूप भयंकर रोग, भयंकर दंड, संसार में अपयश और परलोक में नरक आदि को। ये सब इसकी चाल में मत फंसो। जो शास्त्र कह रहा है, जो गुरुदेव कह रहे हैं, उस बात पर चलो। यद्यपि ये विरोध करेगा, बहुत लंबी दूरी तक विरोध करेगा, पर आप निष्ठा में जपे रहे तो जो उपासना दी गई, जो मंत्र दिया कि हम जप करेंगे, हम ये पाठ करेंगे, हम ये सेवा करेंगे, फिर आप परिणाम में देखना बड़ा मोद। और यही मन है, देखो इस मन की पकड़ है। पहले ये कभी पूर्ण रूप से प्रभु में नहीं लग जाता, लेकिन जब ये लग जाता है तो हटना भी नहीं चाहता। जैसे आप लोग देख लीजिए, अगर ये 10 मिनट भजन करना स्वीकार कर लिया इसने, आपने इसको राजी कर लिया, तो उस 10 मिनट में जब कोई आपको टोकेगा, जब कोई काम बताएगा, जब कोई बात आएगी, तो आपका मन आपको जलाने लगेगा कि 10 मिनट तो मैं भजन करता हूं, क्यों यार 10 मिनट में हमें विक्षेप। राजी हो गया, 10 मिनट राजी हो गया। हम धीरे धीरे उसे फुसला के राजी कर ले। जैसे अड़ियल घोड़ा होता है ना, तो सवार उसको अपने अनुसार चलाता है। ये अड़ियल घोड़ा है, मन कहीं भी फंसा देगा, कहीं भी अड़ जाएगा। तो इसको ऐसी चाल फुसला के इसको भी फुसलाया जाता है। अब मन कह रहा है कि आज हमको अमुक पदार्थ चाहिए, तो अगर व्यवस्था है तो इसको करो जो धर्म युक्त हो। वही कह रहा है कि हमें गजक चाहिए, हाँ ठीक है, लाए तिल की गुड़ की जैसी मांग की, भोग लगाया और रख दिया, 5 माला जप लो, भी पालो। अब वो लेगा, बार बार उचक के देखेगा कि 5 माला हो जाए। बस इसको चाल से फंसाना, ये हमें फंसा लिया है, अब हम इसको फंसाएंगे। धीरे 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 धर्म युक्त इसे भोग देके और धीरे धीरे प्रभु की तरफ बढ़ाएं तो हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एकदम रोक लो तो फिर अड़ियल घोड़ा गिरा देगा, पक्का गिरा देगा। इसीलिए युक्ति से इसको बस में किया जाता है मन को। इसीलिए सदगुरुदेव का वर्णन किया जाता है धीरे से, बहुत संभाल के, क्योंकि सवारी यही है, इसी के द्वारा हमारी यात्रा होनी। मन से ही तो यात्रा होनी। अब वो बिगड़ के बैठ गया, फिर क्या करेंगे? तो प्यार से, दुलार से, संभाल के, जितना जितना सहता जा रहा है उतना उतना कड़े से इसको बिल्कुल उसको। अगर 1 घंटा भजन का अभ्यास हो गया तो अगली बार वो कहे कि नहीं 40 मिनट भजन करेंगे तो गुंजाइश नहीं है। हाँ ठीक है, हम 65 मिनट नहीं करेंगे, लेकिन 59 भी नहीं होने देंगे। ऐसे इसे वश में किया जाता है धीरे धीरे। 10 दिन के लिए हमने नियम लिया कि ये नहीं करेंगे, तो 9 दिन के बाद ये विचलित करेगा, हम नहीं होने, 10 दिन के बाद तुम्हें वो स्वीकार करने देंगे। इसको धीरे 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 क्रमशः। इसकी ये बात तो माननी ही नहीं है कि वो कह दे भजन छोड़ दो, ऐसा नहीं। फिर वो तो ऐसी जगह ले जाएगा जहां से हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। देखो कैसी कैसी घटनाएं होती है लोक व्यवहार में। देखो, परम पूजनीय माता पिता का अपमान करना, यही मन
पूजनी जनों का अपमान करवा देता है, यही मन पूजनी जनों को जहर दे देता है, यही मन ऐसे निंदनीय कार्य करवा देता है कि वो जेल में जाता है, सड़ता है, कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, थोड़ी सी जलन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और कितना दंड मिलता है एक छोटे से अपराध का। मान लो उसने कोई ऐसी गलती कर दी, इसके बाद वो जाता, कितनी सजा उसको मिलती, कितनी गालियां मिलती, कितनी पिटाई होती, अब सब बर्दाश्त करेगा मन। और थोड़ी देर जो स्फुरणा हुई थी गंदी और उसको सह जाता तो आंतरिक जलन थी, थोड़ा जलन करके शांत हो जाता, लेकिन नहीं जलन सह कर पाया और चेष्टा में उतर गया। फिर क्या हुआ? देखो कैसी कैसी लीलाएं, वो बतानी थोड़ी, संसार में यही लीलाएं हो रही। तो बच्चा इस मन के विरोध में रहो, उचित इसको युक्ति समझो, इसको दुलार के द्वारा समझा के, इसको फुसला के प्रभु के चरणारविंद में धीरे धीरे इसको लगाते चले जाओ। जितना आप नियम स्वीकार करो उससे नीचे उतरना बर्दाश्त न करो। अगर नीचे उतरना बर्दाश्त कर ले तो छुड़वा देगा। अरे आज तो नहीं, गुरुजी कह रहे थे कि एक दिन अगर चूक जाए तो दूसरे दिन कर ले, तो दूसरे दिन भी छुड़वा देगा कि महीना में पूर्ण कर लेंगे, 3-3 नाम आगे जोड़ के, वैसे फिर वो धीरे धीरे पूरा, फिर वो भ्रष्ट कर देता है। इसलिए नियम को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो तो मन पर विजय प्राप्त कर लोगे।